चीन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे दुनिया में तबाही मच सकती है। अमेरिका को झटका लग सकता है। मेरे साथ मौजूद है रजत, उनसे ही पूछते हैं आखिर चीन का ये फैसला क्या है। चीन ने क्या फैसला लिया है रजत? चीन ने बहुत बड़ा फैसला लिया और फैसला लिया है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। नियम सख्त कर दिए हैं। एक तरीके से उसने दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है और अब अमेरिका इसका बड़ा शिकार हो सकता है। अमेरिका में कहीं न कहीं बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है। अमेरिका में जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट होते दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए अब अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। अमेरिका ने भारत से जो मदद मांगी है उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपको समझाते हैं कि जो नियम सख्त किए हैं उससे क्या नुकसान होगा। आपको बता दें, सबसे बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कंपनियों की लागत 25% तक बढ़ जाएगी और उत्पादन तकरीबन 30% तक घटेगा। आपको बता दें कि चीन का जो नया फैसला है वो 8 नवंबर से लागू हो जाएगा और चीन के निशाने पर अमेरिका है। जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही थी, इसी के बाद से ट्रंप लगातार चीन को धमकी दे रहे थे, लेकिन अब चीन ने धमकी देने की जगह ये फैसला लिया है। और आपको बता दें, अगर ये नया नियम 8 नवंबर से लागू हो जाता है, उससे पहले अगर अमेरिका बैकफुट पर नहीं आता है, तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एनवीडा, इंटेल और एप्पल जैसी कंपनियों की लागत 25% तक बढ़ जाएगी। आप समझिए, चीजें महंगी हो जाएंगी। इन्हीं कंपनियों के दम पर अमेरिका दुनिया के व्यापार में अपना राज करता है, लेकिन इन कंपनियों को ये तगड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा टेस्ला, फोर्ड और जीएम समेत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें उत्पादन में 15 से 30% की कमी भी आ सकती है। तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा अमेरिका सैनिकों के लिए भी, अमेरिकी सैन्य सेक्टर के लिए भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रेयर अर्थ मैग्नेट अमेरिका की सैन्य तकनीक का आधार है और दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा आप कह सकती हैं रेयर अर्थ मिनरल का चीन में ही पाया जाता है। यही वजह थी कि रेयर अर्थ मिनरल की वजह से ही चीन हमेशा से डोमिनेट करता रहा है। और जब भारत के दौरे पर चीनी विदेश मंत्री आए थे, तब भारत के साथ ये समझौता हुआ था कि हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल में सहयोग करेंगे। और ये सेमीकंडक्टर के सेक्टर में बहुत बड़ा जो है, आप कह सकती हैं कि रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक F-35 लड़ाकू विमान जो अमेरिका की सेना की जान माना जाता है, इसके अलावा वर्जीनिया और कोलंबिया श्रेणी की पनडुब्बियों, प्रीडेटर ड्रोन, टोमहॉक मिसाइल, जी हाँ, वही ये मिसाइल है जो यूक्रेन को देने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा तमाम जो है उन्नत किस्म के रडार और प्रिसीजन गाइडेड बम प्रणाली में ये इस्तेमाल होते हैं। अब आप समझिए कि अगर जैसे ही ये नए प्रतिबंध आ जाएंगे तो अमेरिका निशाने पर आएगा और उसके बाद से आप देखेंगे कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जितने रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं, लगभग पूरी दुनिया के 60% हिस्सा जो खनन होता है वो चीन में होता है। इसके अलावा 90% हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। वो नियंत्रण इसलिए है क्योंकि उसको रिफाइन करता है। आप समझिए कि जो अमेरिका में भी रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं, तो ये बहुत बारीक काम होता है। बारीक काम होता है, इस वजह से अमेरिका के भी जो थोड़े बहुत रेयर अर्थ मिनरल है वो चीन जाते हैं और वहां से रिफाइन होकर फिर अमेरिका को जाते हैं। आप सोचिए, 90% चीन का कब्जा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जिसको हम USGS के नाम से जानते हैं, उसका कहना है कि वर्तमान में अमेरिका के रेयर अर्थ मिनरल आयात का लगभग 70% हिस्सा चीन से आता है। तो इससे आप समझ सकती हैं कि ये कितना ज़रूरी है। और 70% हिस्से पर पूरी तरीके से जो आयात अमेरिका करता है, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और यही वजह है कि अब निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप ने मिलकर 2000 टन से भी कम के चुंबक बनाते हैं और जापान और वियतनाम का योगदान 25,000 टन का है। तो 90% जो ये पूरा हिस्सा है पूरी दुनिया का नियंत्रण करता है और 70% अमेरिका चीन से ही आयात करता है। दिशा जी, रजत, जैसे आपने बताया अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में कहां-कहां इस पाबंदी से झटका माना जा सकता है? देखिए, विश्व में इसलिए माना जा सकता है क्योंकि आप समझिए पूरी दुनिया का 90% रेयर अर्थ मिनरल चाइना ही रिफाइन करता है। अब बाकी दुनिया में सिर्फ 10% होता है। तो दुनिया के अन्य देशों में जहां जहां रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत महसूस होती है, वो पूरी तरीके से वो चाइना पर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में जो ये चाइना का फैसला है, जो चाइना ने ये फैसला लिया है, आखिर अब फैसला क्या लिया है वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि नए प्रतिबंधों में इलेक्ट्रिक वाहन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली 5 भारी दुर्लभ खनिजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इन तत्वों की रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, उपकरण और मैन पावर पर भी अंकुश लगाया गया है।
किसी प्रोडक्ट की वैल्यू में चीन में प्रोसेस होने वाली REE का अनुपात 0.1% होने पर वे प्रतिबंध के दायरे में आएंगे और निर्यात लाइसेंस आवश्यक कर दिए गए हैं। साथ ही सैन्य या दोहरे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के लिए भी निर्यात पूरी तरीके से पाबंदी है। तो ये जो पाबंदी लगाया गया है वो काफ़ी हद तक पूरी दुनिया के लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रेयर अर्थ पर चीन ने जो नए नियम बनाए हैं वो नए नियम दुनिया की चिंता बढ़ाने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है। दरअसल चीन, आपको बता दें कि दुर्लभ जो तमाम खनिज हैं उस पर वो आधिपत्य करना चाहता है। आपको बता दें कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात है इसमें 17 तत्व आते हैं। उन्हीं 17 तत्वों का अधिकतम हिस्सा वो चीन में पाया जाता है। आपको बता दें कि चीन का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसकी तरफ से 9 अक्टूबर 2025 को एक कदम उठाया जाता है कि जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उसमें अब तक जो सख्त कहे जा सकते थे उसमें महत्वपूर्ण खनिजों की कंसल्टेंसी फर्म FFA ऑक्सफोर्ड के प्रमुख सलाहकार जेमी अंडरवुड की तरफ से बयान आया। उनका कहना है कि चीन ने सब पर प्रतिबंध लगाने के बजाय मामला दर मामला आधार पर निर्यात की मंजूरी देने का फैसला लिया है। इससे बीजिंग राजनैतिक, आर्थिक या कूटनीतिक प्राथमिकताओं के मुताबिक बाजार पहुंच को नियंत्रण कर सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्लभ खनिज नीति अब चीन की व्यापक आर्थिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एकीकृत घटक बन गई है। तो ये जो नियम तमाम चीन की तरफ से उठाया गया है उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में, अब आपको समझाते हैं कि नियंत्रित तत्वों की सूची भी आपको बता देते हैं। इससे आपको बता दें कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे। इससे प्रभावित होंगे सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग समेत तमाम क्षेत्रों में ये चीन के फैसले का असर देखने को मिलेगा। अब 8 जो नए प्रतिबंधित तत्व हैं, जिन तत्वों पर प्रतिबंध लगाया है, जो 8 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे, उसमें HO यानी होल्मियम है। अब होल्मियम क्या है कि ये सेमीकंडक्टर, लेजर सर्जिकल उपकरण और परमाणु रिएक्टर के कंट्रोल रॉड में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो अन्य तत्व है जिसको ER बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, एर्बियम बोलते हैं। अब ये सोचिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फाइबर ऑप्टिक दूरसंचार और इंफ्रारेड प्रौद्योगिकी के लिए भी आवश्यक है। थ्यूलियम होता है इसमें एक्सरे उपकरण, आप समझिए कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में बेहद ज़रूरी है। लेजर और माइक्रोवेव डिवाइस के लिए ये सिरेमिक सामग्री में उपयोग होता है। एटर्बियम होता है लेजरों और हाई परफॉर्मेंस मिश्र धातुओं में इसका इस्तेमाल होता है। यूरोपियम होता है LED लाइटिंग और डिस्प्ले स्क्रीन में प्रयोग किया जाता है, मतलब हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल स्क्रीन में इसका उपयोग होता है। और इन सारी चीज़ों पर अब चीन ने नए नियम कहीं न कहीं लगा दिए हैं जिसका जब मतलब प्रभाव बहुत देखने को मिलेगा। अब दरअसल इसमें निर्यात के लिए लाइसेंस लगा दिया है। अब आपको बताएं हैं जो चीन ने ये फैसला लिया है उसके मुताबिक 0.1% या उससे अधिक चीनी मूल का दुर्लभ खनिज होगा, उस पर प्रतिबंध लगेगा। चीनी दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पाद कहीं भी बनाया गया हो उस पर भी प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा चीनी दुर्लभ खनिज से प्राप्त मैग्नेट या स्पुटरिंग टारगेट सामग्री, इन सब पे चीन प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि किन निर्यातों पर प्रतिबंध लागू रहेगा वो जान लेना भी जरूरी है। तो रेयर अर्थ मिनरल में स्मेल्टिंग और पृथक्करण की टेक्नोलॉजी वो भी उस पर भी चीन ने प्रतिबंध लगाया है। चुंबकीय पदार्थ निर्माण की तकनीक पर प्रतिबंध लगाया है। सेकेंडरी दुर्लभ खनिजों की रिसाइकलिंग की प्रक्रिया पर भी प्रतिबंध लगाया है। प्रोडक्शन लाइन की डिजाइन, रखरखाव और अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी पर भी ये प्रतिबंध लगाया है। ब्लूप्रिंट, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन और सिमुलेशन मॉडल समेत सभी तरह की तकनीकी डेटा पर भी चीन की तरफ से प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा कई उपकरण है जिस पर चीन ने पूरी तरीके से ये प्रतिबंध लगाया है। उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्शन उपकरण है। इसके अलावा अशुद्धता दूर करने के लिए इंटेलिजेंस प्रणाली है। और ये सारी चीज़ें दुनिया में जब जाती थी तो वहाँ दुनिया में कारोबार होता था। अब अगर अमेरिका में एप्पल बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है, तो रेयर अर्थ मिनरल और इससे जुड़े जो तमाम तत्व होते थे वो उपयोग होते थे। अब ये सारे तत्व जो है, इन सारी चीज़ों पर चीन की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो रेयर अर्थ मिनरल उत्पादन के लिए कैल्सनिंग भट्टियां होती थी, बहुत सारी चीजें, उन पर भी ये प्रतिबंध है। सुपर हार्ड सामग्री प्रसंस्करण प्रणाली पर भी प्रतिबंध है। लिथियम बैटरी और कृत्रिम ग्रेफाइट एनोड सामग्री, लिथियम बैटरी से आप समझ सकती हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने आ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। इन सारी चीज़ों पर यह प्रतिबंध चीन की तरफ से लगाया गया है। तो ऐसे में आप समझिए कि चीन के लिए ये बड़ा, चीन ने जो फैसला उठाया है वो दुनिया के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। एक सवाल और है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, भारत पर असर
पड़ सकता है, लेकिन अभी जो है भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की उस तरह संभावना नहीं जताई जा रही है जिस तरह से अमेरिका या दुनिया के कई यूरोप के देशों पर जिस तरह से पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जब एससीओ समिट के पहले चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे तो उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर भारत के साथ एक सकारात्मक बातचीत की थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत में भी रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। हमारे वहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी अब खुल चुकी है। तो तमाम आपको बता दें कि बहुत बड़ा भंडार है। आपको बता दें कि मोनाजाइट खनिज है, लेकिन आपको बता दें कि अभी हम मतलब रिफाइनिंग के मामले में चीन से बहुत पीछे हैं। लेकिन अब सरकार इस पूरे मसले पर भी तैयार दिख रही है, क्योंकि भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइप यानी कि NCMS लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और तकनीक निर्माण के लिए जो आवश्यक रेयर अर्थ मिनरल्स है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा 500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है, जिससे ताकि आपूर्ति में किसी तरह के झटके से बचा जा सके। तो भारत की तरफ से इस पूरे मसले पर लगातार फैसला उठाया गया है। अब आपको आंकड़े भी बता देते हैं कि भारत में अनुमान के मुताबिक 7.23 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड मोनाजाइट यानी ये भी रेयर अर्थ मिनरल का पार्ट है और 13.15 मिलियन टन भंडार में मौजूद है। आपको बता दें भारत में जो रेयर अर्थ मिनरल है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और कुछ हिस्सों में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में है। तो यहाँ पर भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है। भारत अपने आप को अब जैसे ये चीन कड़े फैसले ले रहा है तो भारत अगर खुद को रेयर अर्थ मिनरल के मसले पर डेवलप कर लेता है, उस पर तमाम ये फैसले ले लेता है आगे और उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है, तो वो एक बड़ा जो है भारत के लिए हो जाएगा। अब इस पूरे मसले पर जैसा अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये चीन ने फैसला लिया तो अमेरिका में खलबली मच गई, क्योंकि आप देखिए अमेरिका का पूरा जो सैन्य विभाग है वो प्रभावित हो जाएगा। उसके तमाम फाइटर जेट, तमाम उसकी मिसाइलें, जिस टॉमहॉक मिसाइलों की वो बात कर रहा है, यूक्रेन को देने की बात कर रहा है, वो सारी मिसाइलों में इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल का यूज होता है। अब आप देखेंगे कि जब इस पूरे मसले पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भारत और यूरोपीय देशों से समर्थन की उम्मीद करते हैं। मतलब अब भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं। मतलब एक तरफ भारत पर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब भारत से वो मदद की गुहार भी लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, नहीं तो चीन हमें बैकफुट पर ला देगा। और चीन अगर ये फैसले पूरी तरीके से 8 नवंबर से लागू हो जाते हैं तो अमेरिका के खिलाफ ये बड़ा झटका है। आपको बता दें यही वो बेसेंट है जो लगातार भारत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी भी करते रहे, लेकिन अब भारत से एक तरीके से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना कि चीन ने कैसे रेयर अर्थ मिनरल में पाबंदी लगा दी है और ये 8 नवंबर से लागू हो जाएगा, लेकिन ये देखना होगा कि इससे विश्व में क्या असर पड़ने वाला है, वो तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।